हेलो स्टूडेंट, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अवधेश कुमार। पिछले क्लास में मैं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाए थे, जिसको मैं मैथ का फार्मूला ट्रिगो मैथ का फार्मूला बताए थे। आज हम लोग मान सारणी को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये 0 से 90 तक आज हम लोग मान सारणी निकालने के लिए जानेंगे। बहुत इजी ट्रिक मेथड से भी जानेंगे कि कैसे निकलता है। चलिए तो आते हैं, हम लोग देखते हैं। मान सारणी, तो चलिए मान सारणी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग एक कॉलम बनाइएगा, यहाँ लिखिएगा साइन, इस तरीक़ा से यहाँ थीटा लिख दीजिएगा। कुछ रटना नहीं है स्टूडेंट, सब बस इजली ट्रिक मेथड से आप लोग को बताया जा रहा है। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ लिखिएगा 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ लिखिएगा 90 डिग्री ना। बाकी हम लोग आगे एक 80 तक भी जानेंगे, उसके आगे भी जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल 90 तक के वैल्यू को निकालना सीखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ साइन हो गया, साइन 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 के बाद नीचे लिखिएगा कॉस, थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस, कॉस के बाद टैन, टैन के बाद लिखिएगा कोसेक, कोसेक के बाद लिखिएगा सेक, और सेक के बाद लिखिएगा कॉट, कॉट। चलिए देखिएगा, इसको में हमको कुछ नहीं करना, बस खाली मात्र मैं 2 फार्मूला का सहारा लूँगा, आपका सारा का सारा बन जाएगा। एक को के भी याद नहीं रखना है, एक भी याद नहीं करना, बस इजी ट्रिक मेथड से हो जाएगा क्लियर। देखिए हम लोग जाने थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये फार्मूला हम आप लोग को बता चुके हैं। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाइएगा, इसका फर्स्ट लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट लेक्चर मारिएगा ब्रिलियंट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे, तो आपका फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, जिसको में बहुत अच्छे ढंग से फार्मूला को क्लियर किया गया था। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बटा सेक थीटा। इस तरह का मैं फार्मूला आप लोग को बताया था। टैन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कॉट थीटा। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखना ये है, कुछ नहीं करना स्टूडेंट, बस मैं साइन का मैं वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ काउंटिंग स्टार्ट कर लीजिएगा 0 1 2 3 4, और सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिए स्टूडेंट। अब देखिए इसको 4 से डिवाइड करके आप क्या करिएगा, तो इसका रूट निकाल लीजिएगा, जो रूट आएगा वही आपका वैल्यू होगा। तो बताइए 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे या भागा करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो स्टूडेंट आप लोग को पता होगा कि उसका वैल्यू 0 होता है, और 0 का रूट भी कितना होगा तो 0 होगा। इसका जब रूट निकालिएगा स्टूडेंट तो 1 का रूट 1 हो गया, और 4 का कितना होगा तो 4 का रूट 2 हो जाएगा स्टूडेंट। इसको जब आप सॉल्यूशन करिएगा तो यहाँ देखिए ये 2 दूना 4, 2 बार में कट गया स्टूडेंट। ऊपर रह गया 1, 1 का रूट से बाहर 1 हो गया, और नीचे में रह गया रूट 2। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या रह गया रूट 3 ऊपर में रह गया, और नीचे में 4 का कितना हो गया 2। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कट गया एक बार में। 1 का रूट जो आएगा वो कितना आएगा 1। तो आप यहाँ से देखें स्टूडेंट क्या आया, साइन, साइन यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 आया, साइन 30 का वैल्यू 1 बटा 2 आया, साइन 45 का वैल्यू 1 बटा रूट 2 आया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 आया
और साइन 90 का वैल्यू 1 आया स्टूडेंट। अब मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ यहाँ पे कि साइन 30 का वैल्यू कितना हुआ, साइन 60 का वैल्यू कितना हुआ, साइन 90 का वैल्यू कितना हुआ। बहुत ईजी है स्टूडेंट, कोई इसको में भुलाने वाला बात नहीं है। हम डायरेक्ट करिएगा, 0 से है तो 0 लिखिएगा, 1 2 3 4 तक जाएगा आपका। मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 तक ले गया, फिर इसको 4 से डिवाइड करके सबका रूट निकाल दिया। जो रूट का वैल्यू आया वही आपका थीटा का वैल्यू आ जाएगा। यानी साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू जो होगा वो आपका 1 हो गया स्टूडेंट। अब मैं इसको फ्रेश करके लिखता हूँ, देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू कितना आया था, 0। साइन 30 का वैल्यू कितना आया, 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना आया, 1/√2। और साइन 60 का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट, √3/2। साइन 90 का वैल्यू है स्टूडेंट, तो साइन 90 का वैल्यू 1 आया, साइन 90 का वैल्यू 1 आया। अब देखिए स्टूडेंट, कॉस बहुत ईजी हो गया। साइन का जैसे निकाल लिए कॉस निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, ये जो 90 का जो आपका वैल्यू है वो आप यहाँ लिख दीजिए 0 में, 90 का वैल्यू 0 में, 60 का वैल्यू 30 में, 45 का वैल्यू 45 में, 30 का वैल्यू 60 में और 0 का वैल्यू 90 में। आप इसको उलट करके लिख दीजिए स्टूडेंट, आपका कॉस का निकल जाएगा। तो साइन यहाँ कॉस का है ना, साइन 90 का वैल्यू जो है 1 आता है वो कॉस में आप यहाँ लिख दीजिएगा 1, फिर 60 का यहाँ लिख दीजिएगा √3/2, फिर 45 का यहाँ रह जाएगा 1/√2। इसको आप यहाँ लिख दीजिए और 0 को आप यहाँ लिख दीजिए। इस तरीक़ा से स्टूडेंट आपका क्या निकल गया, मान सारणी क्लियर हो गया। कोई डाउट है? अब देखिए, अब हमें tan का कैसे निकाले सर? तो देखिए tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो बराबर क्या होगा, tan थीटा। अब बताइए, ऊपर है साइन थीटा और नीचे है कॉस थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा स्टूडेंट। देखिए कैसे, तो अगर tan 0 का वैल्यू निकालना है तो tan 0 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, तो साइन 0 डिग्री और बटा कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया जी, 1 हो गया। तो 0/1 कितना होगा जी, 0। उसी प्रकार ऊपर बटा नीचे डायरेक्ट कर ले यहाँ हम लोग, तो क्या करेंगे, 1/2 और बटा √3/2, √3/2। तो 2 से 2 खत्म हो गया जी, तो कितना बच गया, 1/√2। अगर जिसको ऐसे नहीं काटने आता है वो क्या देखिएगा, तो 1/2 के 1/2 रह गया, भागा के उल्टा गुना में, तो 2 कहाँ चल गया जी, ऊपर, और √3 कहाँ आ गया, नीचे। ई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 कितना बचा, √3। तो tan 30 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3। अगला जो आप देखिएगा जी tan 45 का, तो tan 45 का कितना होगा, 1/√2 और बटा 1/√2। इसे ही खत्म हो गया जी पूरा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको देखिए tan 60 का, तो 60 के निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, √3/2 और बटा 1/2। कॉस 30 का, कॉस 60 का वैल्यू कितना है, 1/2। ये 2 से 2 खत्म हो गया जी, यानी √3/1 आ गया, यानी √3/1 मतलब कितना, √3। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, √3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, किन्हीं को समस्या है तो बताइएगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि हाँ हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया। अब इसके बाद देखिए जी, अब 90 में तो 1 को कितना से भागा दे देंगे, 0 से। तो 0 से देखिए, आप 2 चीज़ को याद रखिएगा स्टूडेंट, एक होता है 0 में, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए
तो उसका मान 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, मतलब 0 ऊपर रहे और नीचे आपका कुछ भी रहे, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, लाख, करोड़, कुछ भी से भाग दिया जाए, तो 0 में अगर किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट? 0 आएगा। लेकिन बात यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि अगर 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाए, जैसे अब ऊपर कुछ रहे, 2, 4, 5, 6 कुछ भी रहे और उसको 0 से भाग दिया जाए, तब यहाँ पे जो संख्या आएगा वो आएगा अनडिफाइंड आएगा स्टूडेंट, अनडिफाइंड आएगा, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट अपरिभाषित, अपरिभाषित। इंग्लिश में अनडिफाइंड बोलेंगे इसको, इंग्लिश में अनडिफाइंड बोलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ अब निकालिए आप कोसेक का, तो देखिए आराम से निकलेगा, कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, एकदम सीख जाइए। आज के बाद आपको 0 से 90 तक का वैल्यू निकालना कहीं भी कोई दूसरा यूट्यूब चैनल पे सीखने की ज़रूरत नहीं होगा। आज इतने ढंग से मैं बता दे रहा हूँ कि एक बार में आपको ना भी याद रहेगा, किसी का वैल्यू नहीं याद रहा, उसके बावजूद भी आप सभी का जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो 6 होते हैं, वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का 0 से 90 तक का वैल्यू आप निकाल पाइएगा। देखिए कैसे, यहाँ तक तो हम लोग 10 तक सीख गए स्टूडेंट। अब आता है कोसेक की बात, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा, यानी साइन को उलट दीजिए, 1 मतलब उल्टा कर दीजिए। तो आप आइए, तो 0 को उलटिए स्टूडेंट, यानी कोसेक थीटा बराबर पहला में 0 को उलटिए, तो 0 के नीचे कितना है? 1 छुपा हुआ है, 1 को ऊपर भेजिए, 0 का नीचे भेजिए, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट? अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। फिर इसका देखिए स्टूडेंट, 1/1 क्या करिएगा? 2, तो 2 कहाँ जाएगा स्टूडेंट? ऊपर। उल्टा कर रहे हैं, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन को उलट दीजिए, इसका वैल्यू को उलट दीजिए, तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 1 कहाँ जाएगा? नीचे, यानी 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट, √2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। यहाँ देखिए 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और √3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। 1 का उल्टा, तो 1 का उल्टा भी कितना होगा जी? 1 होगा। अब उसी प्रकार सेक में आइए, तो सेक में आइएगा जी, तो ई वाला तो एक और उल्टा है, कोस का वैल्यू साइन का उल्टा आया था, यहाँ से उल्टा करके पीछे से लिखे थे, 90 का वैल्यू 0 में लिखे थे, 60 का वैल्यू 30 में लिखे थे, तो अभी उसी प्रकार से ई वाला यहाँ आ जाएगा। और अगर नहीं विश्वास है तो देखिए, करके देखिए, 1 को उल्टा कीजिए, तो 1 के उल्टा 1 होगा। 2 कहाँ चल जाएगा जी? ऊपर। √3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सेक के का उल्टा होता है जी, तो 1/cos का, यानी cos का उल्टा कौन होता है? सेक। तो अभी वैल्यू हम किसको उल्टा करेंगे? cos को। तो cos को उल्टा कीजिए, तो cos को जब उल्टा करिएगा तो 1 के उल्टा कितना हुआ? 1। और यहाँ देखिए 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और √3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। यहाँ देखिए, यहाँ 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और √2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा √2। इसका देखिए 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, यानी 2 आ जाएगा। और 0 को उल्टा, तो 0 को उल्टा करिएगा, तो 1/0 लिखल है, तो अभी 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आवेगा, तो 0 को उल्टा आप हमेशा याद रखिएगा अनडिफाइंड होता है स्टूडेंट। 0 को उल्टा क्या आता है? अनडिफाइंड आता है। अब देखो स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा? अब हम लोग को एक और बचा है जिसका नाम है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बताइए कोस थीटा कौन है? 1, और साइन थीटा कितना है? 0। तो 1 को अगर हम 0 से भागा देंगे तो कितना आएगा जी? 1 को 0 से भागा देंगे तो आएगा अपरिभाषित, अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा? अनडिफाइंड। यहाँ पे अनडिफाइंड लिखी 2, और साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। तो इसको 2 से 2 काट दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट? √3, यानी यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको, ये तो पूरा से पूरा कट जाएगा जी, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसको करिए, इसको करिएगा, तो 1/2 ऊपर लिखेगा स्टूडेंट,
और भागा कितना से दीजिएगा, √3/2 से। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो 1 कितना आ गया, √3। यानी इसका यहाँ पे जो वैल्यू आ गया 1/√3 आ गया। अब देखो 0 में 1 से भागा दीजिएगा, क्योंकि 0 ऊपर रखिएगा, 1 से भागा दीजिएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। आप यहाँ पर ही देखिएगा, यहाँ पे 0 लिखना है। यहाँ पे आप देखें, अगर गौर करके देखिएगा तो आप जरा देखिए, tan का उल्टा वैल्यू आ रहा है। अपरिभाषित 90 में था तो कॉट में 0 में आया, कॉट में 0 में आया। फिर यहाँ 1/√3 30 डिग्री में था तो 1/√3 कितना में आया, 60 में आया। 1/45 में था तो 1/45 में आता है। 1/√3 30 में है तो 1/√3 60 में आएगा। यहाँ 0 था 0 में, तो यहाँ 90 में आएगा 0। यानी आप देख लिए कि मैंने कोई भी कहीं से कुछ रटने फटने वाली बात नहीं बताएं, और सीधा आपका पूरा 0 से लेकर के 90 तक के सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का आप क्या निकाल लिए, उसका वैल्यू निकाल लिए। समझे स्टूडेंट? तो अगले क्लास में और आप लोग को इसके बाद में 0 से 180 तक का वैल्यू कैसे निकलेगा, वो सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लेके जा करके आपको बताऊंगा कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे 10th तक में। 10th तक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए 6 गो और होता है पूरक कोण का, जैसे sin 90 - थीटा, मैं वो भी फार्मूला लिख ही देता हूँ। कुछ और फार्मूले हैं स्टूडेंट, देखिएगा वो फार्मूला क्या है, तो यहाँ से लिख लीजिएगा आप लोग। एक फार्मूला होता है sin 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, और cos 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा, और tan 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, और cot 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और sec 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, जो बच्चे 10th क्लास में होंगे, उनका 10th क्लास तक का लगभग सारा फार्मूला क्लियर हो गया। अभी मैं 2 फार्मूला और लिख रहा था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू लिख रहे थे कोस थीटा और बटा में साइन थीटा। तो ये 2 फार्मूला आप और याद रखिएगा स्टूडेंट ना। इस तरह से आज आपका 10th क्लास का पूरा क्या हो गया, फार्मूला को हम लोग ख़त्म कर लिए। अगले क्लास में मैं थोड़ा 10th लेवल से हाई लेवल को दूंगा, जिसको मैं अभी आप खाली 10th में आपको यही पढ़ना है, sin 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, यही चलता है। लेकिन आप 11th 12th में जाइएगा तो आपको sin 90 + थीटा भी पढ़ना है, 180 - थीटा भी पढ़ना है, 270 + थीटा भी पढ़ना है, 180 + थीटा भी पढ़ना है, 270 - थीटा भी पढ़ना है, 360 + थीटा भी पढ़ना है, और 360 - थीटा भी पढ़ना है। इस तरीक़ा से आगे आता है। समझे स्टूडेंट? तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, जो मैंने पढ़ाया आपको मान सारणी को जो ट्रिक दे करके बताया, मैंने 0 1 2 3 4 ले करके डिवाइड करके जो बताया, और उसी से सारा मान सारणी को तैयार कर लिया। अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।